नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे की सबसे अहम खबर के साथ हम हाजिर हैं, जिस पर चर्चा भी होगी। देश में कोरोना का कहर बढ़ गया है। 24 घंटे का जिक्र करें तो कोरोना के नए केस 23 से 24,800 के पार पहुंच गए हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से एक बार फिर उसी हालात में हम पहुंच रहे हैं जहां से हम अभी लौट कर आए हैं। दिल्ली में भी 24 घंटे में 400 से ज्यादा केस मिले हैं। लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र का जिक्र करें तो केस कम होने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महज 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सख्ती दिखाई देती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ शायद वो सख्ती नहीं निभाई जा रही। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। लॉकडाउन लगा है जिन जिलों में, जिन इलाकों में, वहां पर पालन नहीं हो रहा है। देखिए, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बाकी 2 राज्यों की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। केरल की तस्वीर, पंजाब की तस्वीर, कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं लॉकडाउन, लेकिन हालात जस के तस। दुकान बंद करून घ्यावे। 9 वाजेपासून लॉकडाऊन सुरू झालेला आहे। मुंबई करो की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल है। देश के जिन राज्यों में दोबारा कोरोना विस्फोट हुआ है, उसमें महाराष्ट्र का नंबर टॉप पर है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 15,817 नए केस सामने आए हैं, जबकि वायरस ने पिछले 24 घंटों में 56 लोगों की जान ले ली। यही वजह है कि महाराष्ट्र के कई जिले अब दोबारा लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद परभणी जिले में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यहां सोमवार सुबह 6 बजे तक पाबंदी बरकरार रहेगी। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट मिलेगी। मैं जहाँ का पालक मंत्री हूँ, परभणी में भी 12 बजे से लॉकडाउन लगेगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक। ये परिस्थिति इसलिए आ रही है कि जनता कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है। लोगों से सरकार अपील करती है कि लोग नियमों का पालन करें, ताकि आने वाले जो संकट है उसको रोका जाए। सरकार, जनता जब एक साथ काम करेगी तभी संकट पे कंट्रोल होगा। इससे पहले विदर्भ के अकोला में भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जो 15 मार्च की सुबह 8 बजे तक लागू रहता। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया, लेकिन इस दौरान प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रविवार को जो लॉकडाउन होने वाला था वो भी कैंसिल किया है। आज जो स्थिति है वैसी स्थिति रहेगी और सब नागरिकों को मेरा आह्वान है कि आप थोड़ा संभाल के रहो, दूरी से रहो और मास्क पहन के रहो। पुणे में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। वहीं होटल और रेस्टोरेंट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। पुणे में अब होटल रात 10 बजे तक ही अपनी सेवाएं दे सकेंगे। फूड डिलीवरी के लिए रात 11 बजे तक की छूट दी गई है। नागपुर में भी 15 मार्च से 21 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। नागपुर में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को नागपुर में एक ही दिन में कोरोना के 1,710 मरीज मिले थे, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी थी। टीम न्यूज नेशन। तो चिंता बढ़ रही है। एक बार फिर से हालात वही सामने आ रहे हैं जिनसे अभी हम उभर भी नहीं पाए। यह अफसोसनाक तस्वीर है, बेहद खतरनाक तस्वीर है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद है। साथ ही 2 खास मेहमान भी मौजूद है। डॉक्टर मनोज शर्मा, आप सीनियर फिजिशियन है, डॉक्टर आशीष सिंह, आप भी सीनियर फिजिशियन है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अपडेट लेने के लिए सबसे पहले शैलेंद्र आपकी तरफ रुख करेंगे। सख्ती हो रही है, लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन के लिए कुछ जो जिले हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, फिर भी कोरोना के मामले महाराष्ट्र से भयानक तरीके से सामने आ रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और कुछ प्रतिबंध तमाम जिलों में लगाए गए हैं, लेकिन जनता जो है वो कड़ाई से इसका पालन नहीं कर रही है। और यही वजह है कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य बनता जा रहा है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई देश का सबसे बड़ा शहर
कोरोना संक्रमित के लिहाज से बनता जा रहा है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में यदि लोग सुधरे नहीं, अपने बिहेवियर को लेकर सुधार नहीं लाए, तो आने वाले समय में मुंबई समेत दूसरे जगहों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में सामाजिक, पॉलिटिकल और धार्मिक रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। और अब आने वाले समय में विचार किया जा रहा है कि जो लोकल ट्रेनें लगातार भर के जा रही हैं, उसमें भी सख्ती हो रही है, लेकिन जनता है मानने को तैयार नहीं है और जनता की इसी मनमानी के खामियाजा जो है वो आंकड़ों के जरिए सामने आ रहे हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा, आप सीनियर फिजिशियन हैं, आपसे और बेहतर तरीके से यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्या कुछ आपको यहाँ पर लगता है? साल भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है ये कहते कहते कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए, मुंह पर मास्क रखिए, फिर भी जनता मानने को तैयार नहीं है। क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी नॉर्मल पब्लिक है वो कड़ाई से नियमों का पालन नहीं कर रही है। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग था उसका तो बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। अगर लोग मास्क लगा रहे हैं तो वो भी प्रॉपर मास्क नहीं लगा रहे हैं, वो ठुड्डी पे ही नीचे ही लटका रह जाता है। ये सब कारण है जिसके कारण से बहुत जल्दी से हमारे दोबारा से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को, सभी आम पब्लिक को कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। डॉक्टर आशीष, आपको लगता है कि ये लोगों के मन में कहीं ना कहीं अब भी है कि ठीक है, अगर कोरोना हो भी गया तो 7 दिन में, 14 दिन में हम ठीक हो जाएंगे? अब तो वैक्सीनेशन भी यहाँ पर सामने आ गया है, सप्लीमेंट्स भी सामने आ गए हैं, वो दवाइयां भी सामने आ गई हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या उन्हें ये समझने की जरूरत है कि इसके पोस्ट इफेक्ट भी जो है वो भी खतरनाक है, उसका भी दर्द आपको झेलना पड़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि इसकी चपेट पर ही ना आए। ये मैसेज हम चाहेंगे कि आप उन लापरवाह और अनदेखी करने वाले लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। कितना जरूरी है कि वो सावधान रहें? देखिए, मैं इसमें ना 2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगा। जो न्यू म्यूटेशंस हुए हैं इस वायरस के अंदर, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमको निमोनिया लास्ट स्टेजेस में देखने को मिलता था वो बहुत अर्ली स्टेजेस में मिल जाता है, एक चीज। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि हम पहले ये माना करते थे कि जो ओल्ड एज है या जिनको कोमोर्बिडिटीज है, मतलब जिनको डायबिटीज है, हार्ट ट्रबल्स हैं, लंग ट्रबल्स हैं, उनमें ये इन्फेक्शन ज्यादा परेशान करेगा। अब ऐसा नहीं है। अब जो यंगर एज ग्रुप है, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें भी ये उतना ही खराब उसके सिम्टम्स आ सकते हैं जितना अर्ली या ओल्डर एज ग्रुप में आते थे। तो अब ऐसा कोई भी एज ग्रुप नहीं है जो उससे बच सकता है। एक चीज तो हमको ये समझने की जरूरत है कि प्रिवेंशन से ही हम इस डिजीज को हरा सकते हैं या इससे बचा जा सकता है। अदरवाइज इसके जो इल इफेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि अब बच्चों पे नहीं आएंगे, बुजुर्गों पे नहीं आएंगे। अगर कोई भी घर में एक बीमार होता है तो आप सारे बीमार पड़ सकते हैं, आप पूरी सोसाइटी को बीमार कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना प्रिकॉशंस रखें, अपना प्रिवेंशन प्रॉपरली लें। सैनिटाइजर्स है, हैंड वॉश है, मास्क है, उनको प्रॉपरली और अपने इम्यूनिटी के ऊपर खासकर ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, यहाँ पर आपसे समझना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स अब तक सामने आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि हमें कोरोना हुआ, हम उससे ठीक हुए, लेकिन उसके पोस्ट इफेक्ट के तौर पर हमें चेस्ट पेन है, हमें सिर दर्द है, हम भूल रहे हैं उन चीज़ों को। लेकिन अब उनको ये लगता है कि शायद उन्हें दोबारा नहीं होगा, उनकी तरफ से लापरवाही जो बरती जाती है। उन्हें कोई आप मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसा सोचना भी अपने आप में गलत है या खतरनाक है, वही सावधानियां बरतनी होंगी जो अब तक वो बरतते आए हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको वही सावधानियां दोबारा से बरतनी पड़ेंगी। दो उनका एक सर्टेन लेवल ऑफ इम्यूनिटी जरूर डेवलप हो जाता है, बट सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क लगाना उनके लिए भी उतना जरूरी है। अगर री इन्फेक्शन के केसेस आते हैं तो वो उनके लिए और भी परेशानी का कारण बनेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा, इवन जिनको हो भी गया है वो पूरी तरह से सावधानियां बरते, नहीं तो ये दोबारा से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर आशीष, खान पान को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, व्यायाम को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? इसे लेकर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, खासतौर से जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उस पर ये जल्दी अटैक करता है। ऐसे में लोग सोचते हैं क्योंकि हम जिम जा रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, हो सकता है वो कुछ देर के लिए बच जाएं, लेकिन उनके लिए भी सतर्क रहना कितना जरूरी है कि अपना एक रूटीन बेहतरीन तरीके से मेंटेन करें। अगर आपको कोई हार्ट ट्रबल है, लंग ट्रबल्स है, आपको और कोई परेशानी है, डायबिटीज है या और अन्य किसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, तब तो सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले आप उसको अंडर कंट्रोल रखें। अपने जो भी आप फिजिशियन, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे जाके मिले, उनको समझें कि हम क्या प्रिकॉशंस हमें रखने हैं, हम अपनी बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आपकी इम्यूनिटी रेज होगी। ये चीज समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। दूसरा, जो लोग हेल्दी हैं उनको भी सेम ही प्रिकॉशंस रखते हैं। आपका जो इम्यूनिटी है वो आपके बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर। 8 आवर्स का स्लीप उसमें इम्पोर्टेंट है,
बहुत लोग कोविड के अंदर, लॉकडाउन के अंदर ये बहुत गलती कर रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन स्टार्ट करे, बहुत सारे काढ़ा ऐसा स्टार्ट करा जिसकी वजह से जो उनका लीवर था वो इम्पैक्ट होने लगा। आप कुछ भी करिए, अपना डाइट ठीक रखिए, टाइमली मील्स लीजिए, प्रॉपर पानी पीजिए। स्ट्रेस और एंजाइटी अगर इस बिल्कुल एक बेहतरीन रूटीन डॉक्टर आप यहाँ पर बता रहे हैं, उस रूटीन को भी हम आगे कंटिन्यू आपसे जरूर सुनेंगे ताकि ये बात जो है हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौटने के बाद हम जरूर आप दोनों ही डॉक्टर से जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी सावधानियां होनी चाहिए जो देखने में आम हो लेकिन बेहद खास अपनी भूमिका यहाँ पर निभाती है कोरोना से दूर रखने के लिए। तो कोरोना के मामले में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है, ये फैक्ट्स न्यूज नेशन लगातार आपके सामने पहुंचा ही रहा है, लेकिन कोरोना से जुड़े ये बड़े खतरे, ये बड़ी बातें आप तक पहुंचनी भी बेहद जरूरी है कि किस तरह से लगातार नए केस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली का रुख करें तो दूसरे दिन 400 से ज्यादा मामले यहां से अब तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जो कि अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से 10 जिले कोरोना की चपेट में महाराष्ट्र के पूरी तरह से आए हुए हैं। पंजाब की तरफ रुख करें तो 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया। 2 तस्वीरें आप देखिए, ये लापरवाही भारी पड़ रही है, भीड़ से खतरा बढ़ा है, कड़ी पाबंदी है, बावजूद इसके देखिए किस तरह से शराब की दुकान में लोग पहुंच जाते हैं, किस तरह से भीड़ भाड़ का ये मंजर नजर आता है। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है जो कि हमें बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से शहर शहर जरूरी है, गली गली जरूरी है कि आप सावधानी बरते, तभी हम इसे जड़ से खत्म कर पाएंगे। डॉक्टर मनोज, जिस तरह का रूटीन आप यहाँ पर बता रहे थे, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप हमें बताएं किस तरह का रूटीन यहाँ पर रखना जरूरी है, किस तरह से इस भीड़ भाड़ से बचना जरूरी है। मैं तो सभी दर्शकों को यही कहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो नियमों का सख्ती से पालन करें, जहां तक जरूरी हो सके वो बाहर ना निकलें, भीड़ में ना जाएं और गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। बिल्कुल सख्ती से पालन यहाँ पर करना होगा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। डॉक्टर आशीष, हम चाहेंगे कि आप वो टिप्स भी हमें यहाँ पर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मास्क बहुत लंबे वक्त तक यूज करते हैं, उसे साफ नहीं रखते हैं, हाथ गंदे होते हैं, उन्हें लगता है कि सैनिटाइजेशन के जरिए उनका हाथ साफ हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं, और फिर हम कहते हैं कि कोरोना हो गया। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि अगर बहुत जरूरी है तभी आप घर से बाहर निकलें, नहीं आवश्यकता है तो ना जाएं। दूसरी चीज ये कि कोई भी मास्क, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, कोई भी मास्क 45 मिनट से ज्यादा आपको प्रिवेंशन नहीं देता। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने साथ कोई एक्स्ट्रा मास्क कैरी करें। हर 45 मिनट के बाद आप चेंज कर लीजिए मास्क को, और अगर आपको वो मास्क आपका गंदा हो जाता है, गीला हो जाता है, या आप उसमें छींक देते हैं, खांस देते हैं, तो मास्क की इफेक्टिविटी नहीं रहती। इसके लिए बहुत जरूरी है अपने साथ एक्स्ट्रा मास्क कैरी करें। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने यहाँ पर डॉक्टर बताई है, क्योंकि ये एक ऐसे टिप्स हैं जिन्हें शायद हम ध्यान में नहीं रख पाते हैं। बार बार उसी मास्क का इस्तेमाल होता है, बार बार हम उन्हीं गंदे हाथों में सैनिटाइजर के जरिए उसे साफ समझ लेते हैं, और ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत अहम हो जाती है। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, हम चाहेंगे कि पीछे की थोड़ी सी तस्वीरें जल्द दिखाएं। क्या लोग पालन करते हुए आपके कैमरे में यहाँ पर कैद होते हैं, या फिर वही लापरवाही यहाँ पर दिखाई देती है? जल्द चाहेंगे आप दिखाएं तस्वीरों के जरिए। देखिए, इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर हूं, और यहां पर चूंकि आज शनिवार का दिन है, भीड़ का मैं, लेकिन देखिए किस तरह की स्थिति बनी है। लापरवाही जो वो देखी जा सकती हैं। बिन मास्क अगर पहने भी हैं तो वो नाक के नीचे मास्क नज़र आ रही है। चूँकि आज भीड़ कम है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं है, लेकिन जो लापरवाहियाँ हैं वो लगातार देखी जा रही हैं। जो मास्क जो कुछ लोग लगा भी रहे हैं तो वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रहे हैं। और अगर मैं दाहिनी तरफ दिखा सकूँ तो देखिए, दाहिनी तरफ जो बसें हैं वो खचाखच भर के जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। बेहद मुश्किल है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, फिर चाहे वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो। देखिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है, मास्क पहने लेकिन नीचे खिसकाकर बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स जो है इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। जो पैसेंजर से आने जाने वाले कहीं ना कहीं वो संक्रमित हो सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं लगा रखा, कुछ ने अपने नाक के नीचे से लगा रखा था, जो कि हमारे खास पैनल कह रहे हैं कि ये ही वो गलतियां हैं, अनदेखी हैं, जो कि भारी पड़ रही हैं, और कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जानकारी के लिए आपका। डॉक्टर मनोज, डॉक्टर आशीष, ये अहम टिप्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो हर दिन कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं, और अगर इन पर काबू पाना है तो यकीनन हमें उन तमाम बातों का ध्यान रखना होगा, सख्ती से खुद अपनी जिम्मेदारी के साथ पालन करना होगा, जो कि कोरोना को हमसे कोसों दूर भेज सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे।